तो अभी देश में अग्निवीर का मुद्दा बहुत चल रहा है। इसके विरोध में बहुत कुछ हो गया और इसके समर्थन में भी बहुत सी बातें हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ, जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत भी बताने वाला हूँ। किसी का समर्थन और किसी का विरोध करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। सबसे पहली बात तो मैं सभी बातों को छोड़ के उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये रेल को जलाए हैं या कुछ भी किए हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहले वो आर्मी के लायक नहीं थे। ये मेरा मत है कि वो कभी भी आर्मी के लायक नहीं हैं और न थे। वैसे बच्चों को तो आर्मी में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप आर्मी में देश सेवा की बात कर रहे हैं ना, आर्मी में सबसे सर्वोच्च सेवा आप करने जा रहे हैं ना, सबसे बड़ा सेवा देश का। आप देश को ही जला रहे हैं, देश की संपत्ति को जला रहे हैं, रेल को जला रहे हैं। पता ही नहीं है कि आपको वो किसी सरकार का नहीं है, वो किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, वो हमारी और आपकी चीजें हैं। वो किसके पैसे से वो बनेगा? उसमें जो नुकसान हुआ वो भरपाई उसका कौन करेगा? रेट बढ़ेगा, हम लोग भरेंगे, आप और हम भरेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने पॉकेट से भरेंगे, कोई नहीं भरेगा। आपको इतना तो पता होना चाहिए था। और दूसरा, आर्मी में जाने का आप सपना देखते हैं और आर्मी को सुरक्षा के लिए आर्मी है। आर्मी बर्बाद नहीं करता है, आर्मी बर्बाद करने के लिए नहीं बना जाता है, आर्मी सुरक्षा के लिए। जिसको शुरू से ही नहीं पता है सुरक्षा किया जाता है कि बर्बाद किया जाता है, उसे आर्मी में नहीं जाना ही सही है। आप किसी भी एंगल से आर्मी लायक नहीं थे। जो लोग इसमें शामिल थे, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। स्कीम की बात करते हैं। स्कीम की बात है 17.5 से 21 तक के बच्चों को आर्मी में लेना था, जो अभी बढ़ाकर 2 साल बढ़ा दिया गया कोरोना को बात ध्यान में रखते हुए, जो 23 साल तक हो। चलिए ये ठीक है। सरकार की गलती कि उसने पहले ही 23 साल तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, और दूसरा जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा। यहाँ पे सरकार गलत किया है और यहाँ पे वो बहुत बड़ा गलती है और इसके विरोध में मैं बिल्कुल हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आते हैं कि 17.5 से 21 तक के जिनका सिलेक्शन होना था उन बच्चों के बारे में। बच्चों का क्या मुद्दा है जो उन्हें बताया जा रहा है? एक्चुअली में क्या मुद्दा है? आखिर 22 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में हम रिटायर्ड हो गए तो हम बेकार हो गए। अच्छा, अभी 22-23 साल की उम्र में तो आप एकदम अंबानी बने हुए बैठे हुए हैं। आप तो बहुत बड़ा मतलब बिजनेस करके एकदम रखे हुए हैं पैसा बहुत सारा। बात कुछ समझ में आ रहा है? 22-23 साल की उम्र में अभी रोड पे घूम रहे हैं। अगर आपके 22-23 साल 24 साल तक की उम्र में आपके पास एक ठीक-ठाक इनकम हो जा रहा है, आपको सबसे बड़ा बात कि आपका शरीर इतना बेहतरीन हो जाएगा, 6 महीने का आप आर्मी का ट्रेनिंग ले लिए हैं, ये आपको फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे किसी ट्रेनिंग के नाम पे 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार कितना-कितना पैसा खर्च हो जाता है। उससे तो हज़ार गुना नहीं लाख गुना बेहतर ना ऑप्शन है आपका। और आपको रोका कौन है? आप उसमें सिलेक्शन होने के बाद जब निकल रहे हैं तो आप करिए ना, आपको जो तैयारी करना है आगे, फ्यूचर में आपको जो करना है वो करिए। और सबसे बड़ी बात कि 4 में से 1 को तो कन्फर्म कहा जा रहा है ना कि होगा उसका। तो जब 1 का कन्फर्म हो रहा है तो आप अपने आप को 3 में क्यों गिनती कर रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि आप 3 लायक हैं? आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है, आप बेकार हैं, आप 3 में ही शामिल रहेंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। आप ये 25% वाले में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप उसमें रहेंगे? जिन बच्चों आज जो 3 बार निकल ही जा रहे हैं, उनके लिए भी तो बहुत सारा ऑप्शंस है। सेंट्रल से भी ऑप्शन उनको मिलेगा, प्राथमिकता मिल रहा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी कोई नहीं दे रहा है, आप अपनी स्टडी जारी रखिए, आगे कंटिन्यू करिए, बहुत सारे अभी-अभी ऑप्शंस हैं। जहाँ पे 10 आदमी जा रहा था, जहाँ पे 100 आदमी का सिलेक्शन हो रहा था, अगर वहाँ पे 400 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें बुराई किसी भी एंगल से नहीं है। आप इसकी पॉजिटिविटी को समझिए एक बार। और सबसे बड़ा बात, देश को इतने जनसंख्या में एक फोर्स तैयार मिलेगा, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर कौन जानता है? अगर अचानक से बहुत सारे लाखों में संख्या में सेना की जरूरत पड़ गई तो सिविलियन आप हम जाएंगे, खड़ा कितना देर रहेंगे? हो पाएगा कुछ? खाली चिल्लाने से, फेसबुक पे चिल्लाने से हो जाता है? बॉर्डर पे कितना देर खड़ा रह सकते हैं ऐसे जाके? वहां पे गुल्ली डंडा खेलना है बॉर्डर पे जाके। फोर्स अगर तैयार रहेगा तो फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी वक्त फोर्स तैयार। अभी अब यहाँ पे कोई आएगा कहेगा कि लड़ाई के लिए आप काहे सोच रहे हैं? अरे लड़ाई के लिए सोच नहीं रहे, इसका मतलब आर्मी देश में बनाया किस लिए जाता है? सुरक्षा के लिए, कभी भी काम आएगा। गलती सरकार की वहीं पे है कि वो जो बच्चों का जो अभी हाँ, जो बच्चे सुसाइड कर लिए टाइप से, ऐसा जो न्यूज है, वो बच्चे वो थे जिनका सपना ही आर्मी था, जो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आर्मी 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 ही देखे थे। उन लोगों के लिए इसे पहले ही से कुछ ऑप्शन देना चाहिए था, बताना चाहिए था यहाँ पे सरकार यहाँ पे फेल है, यहाँ पे सरकार का मतलब आलोचना एकदम होना चाहिए, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके विरोध में प्रदर्शन आप करते भी किसी तरह से आप नहीं भी सक्षम थे, नहीं से आप इससे सहमत थे,
लोकतंत्र है, बिल्कुल होना चाहिए, सब कुछ सही कैसे हो सकता है? एकदम आँख बंद करके सब कुछ सही भी नहीं हो सकता है और सब कुछ गलत भी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रदर्शन का तरीका अलग होना चाहिए। तो एटलीस्ट आर्मी में जाने वाले बच्चों का ये प्रदर्शन तो नहीं है। इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि मोटिवेटेड आप लोग हैं। आपका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आप में डाला गया है। बात को तोड़-मरोड़ के आप लोग के अंदर डाल दिया गया है। आप लोग भी जोश में आके पटांग हरकतें कर दिए। पर मेरे नज़रों में जो ऐसे हरकत करते हैं, वो सही में आर्मी लायक कभी नहीं थे और ना अभी हैं। वो आर्मी में वैसे बच्चे जाने ही नहीं चाहिए। आर्मी में वही जाना चाहिए जिसके अंदर एक्चुअल में देश प्रेम है। और इससे पहले कि आप में से कोई यहाँ पे आकर और नीचे कमेंट में ये लेक्चर मुझे दे कि तुम यहाँ पे आकर काहे लेक्चर दे रहे हो, आर्मी के बारे में तुम्हें खूब पता है, तुम क्या जानते हो, तो उसके लिए मैं ये बातें बता दूं। मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। मेरे पापा जो हैं वो भी आर्मी में काम कर चुके हैं। मेरे 2 अंकल अभी प्रेजेंट में आर्मी में हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है, कैसे रहते हैं लोग। मैं बचपन से उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप समझदार हैं, बातों को समझ कर चलिए। अभी तो सब कुछ ठीक है, और भी जो दिक्कतें हैं उसके लिए आप प्रदर्शन करिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अच्छे ढंग से चलिए। लगे कि आर्मी को लोग सम्मान करते हैं। आप ऐसी हरकत मत करिए कि लोगों को लगे कि भाई ये आर्मी का तैयारी होता है। और सबसे पूरे देश में जो बिहार का एक मैसेज गया, वाह, ये तो अति उत्तम। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए आप लोगों को। यही छवि पहुंचाने वाले थे आप, यही छवि पहुंचा रहे हैं पूरे देश में बिहार के बारे में। सोचना चाहिए कुछ, थोड़ा ध्यान दीजिए लोग। मेरा बस ऐसे तो बहुत दिन से बहुत सारी बातों पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत चीज़ें था उसके बाद, लेकिन मैं नहीं बोल रहा था, नहीं बता रहा था, नहीं कुछ बना रहा था। लेकिन अब मेरे मन में रहा नहीं, मुझे लगा कि एक बार बताना ही चाहिए। कुछ ना कुछ जो है मेरे मन में वो बोल ही देना चाहिए। शायद कुछ बच्चों को समझ में आ जाए, शायद कुछ को समझ में आए कि ये सही चीज़ है, गलत नहीं है। और आप लोग को ये क्यों लगता है कि ये अकेले बैठ के कोई आया नेता और आके डिसीजन दे दिया कि हाँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे मीटिंग्स हुए होंगे, बहुत से लोगों का हामी लिया गया होगा, बहुत सारे लोगों का बात हुआ होगा, बहुत से लोगों को इसमें शामिल किया होगा, तब जाके डिसीजन हुआ होगा। तो कोई घर में बैठे-बैठे बेडरूम में अपने फ़ोन कर दिया, हाँ, कल से नियम चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। इतना तो समझ होना चाहिए था। जो गलती भी हो सकता है, तो गलतियों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एसएससी वाला भी हुआ था, तो उसमें भी मैं सरकार के अगेंस्ट में एकदम, जो टीचर थे उन लोगों के साथ हम लोग भी थे, उन बच्चों के साथ थे। लेकिन हर चीज़ें में गलती कर दीजिए, ऐसा भी नहीं होता है ना। देखिए ऐसे बातें बहुत सारी निकलने लगेगी। हो सकता है गुस्से में भी कहीं कुछ और भी उटपटांग कहीं निकल जाए। इतना ही है मेरे तरफ से कि जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं या जो एक्चुअल में आर्मी में जाना चाहते हैं, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो आर्मी में तो कभी सिलेक्शन ले नहीं पाए, जो कभी किसी भी एंगल से हो नहीं पाया उनका। अब सोच रहे हैं कि एक घर वाले के लिए बहाना चाहिए ना कुछ कहने के लिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं। तो सबसे अच्छा है कि फोड़ दो ठिकरा, कि सरकार तो अब ऐसे कर दिया, इसलिए। नहीं तो मैं तो बस अगले साल एकदम आर्मी में घुस ही जाने वाला था। वो तो सरकार ने नियम गलत कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? सबको पता है। तो चीज़ों को ध्यान दीजिए और ज़्यादा इस पटांग कुछ निकले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।